पूरे शरीर में दर्द हो रहा है आज तो। कल रात को घर आते वक्त आप नींद में थे हैरी। रास्ते में चलते चलते कहीं गिर तो नहीं गए थे? बताइए तो जरा मुझे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद ऐसा तो नहीं कि आप भूल गए हो, आपको कुछ याद ना हो? मुझे सब कुछ याद है। कल रात को आपने मुझे गुड नाइट बोला था, कि आपको ये भी याद है? ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? इंसान कभी कभी कोई बात भूल भी तो सकता है ना, इसमें क्या है? क्या अब आपको कुछ याद आया? कल रात तुमने मेरा मोबाइल फोन देखा क्या? है? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, कोई खास बात नहीं है। कहाँ गया फोन? रखा तो यहीं था शायद। क्या आपने यही रखा था? क्या हुआ डैड? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इसमें होगा शायद। अरे यहाँ भी नहीं है। शायद मैं उसे कहीं भूल गया हूँ। फोन पर बेल तो जा रही है। बज रहा है। टेबल के नीचे मिल गया मेरा मोबाइल फोन। क्या कर रहे हो ये बेटा? कोई उठा नहीं रहा है। वो साइलेंट मोड पर होगा, किसी को सुनाई नहीं देगा। हैरी, आप पहले भी अपना फोन एक रेस्टोरेंट में भूल गए थे। मेरे ख्याल से मुझे उन सभी जगहों पर फिर से जाना चाहिए जहाँ मैं कल गया था। मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना, मैं भी चलूंगा। आप इतनी सारी जगह के लिए अपना फोन कैसे ढूंढेंगे? बेटा मैं बस रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। सच में? बिल्कुल। लीजिए, आप मेरा मोबाइल फोन ले जाइए। हाँ, अगर फोन मिल गया तो मैं बता दूंगा। चलिए, मिशन फोन ढूंढो पे। मतलब तुम भी आ रहे हो मेरे साथ? हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल से कल मैं इसी रेस्टोरेंट में आया था। कुछ चाहिए पर अभी रेस्टोरेंट बंद है। हम एक गुमशुदा मोबाइल फोन की तलाश में आए हैं। एक्शन कमिंग पुलिस आपसे पूछताछ करना चाहती हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका मोबाइल फोन नीले रंग का तो नहीं था? उस मोबाइल फोन से तो मैंने आपकी और आपके दोस्त की फोटो खींची थी। उसके बाद मैंने वो फोन आपको वापस कर दिया था। ओ अच्छा। हाँ। आपको ये भी याद नहीं था? डैड, आपको याद है आप कल कहाँ गए थे? पहले मैंने ऑफिस के पास ही दोस्तों के साथ कुछ खाया था। उसके बाद मैं कॉफी के लिए गया। तो इसका मतलब है डैड आपने यहीं पर खाना खाया था? आया था शायद। सुनिए अंकल, हेलो। धीरे बोलो शिनचैन, चिल्ला क्यों रहे हो इतना? अरे अब तो वही मजाकिया कस्टमर हैं। मजाकिया कस्टमर? हाँ, कल रात इन्होंने हम सबको बहुत हंसाया। अच्छा, कल मैंने कुछ किया क्या यहाँ? अरे क्या आपको कुछ याद नहीं है? कल आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ खाना खाने आए थे। फिर आपने स्टेज पर गाना गाया, साथ ही डांस किया और मैंने आपकी फोटो खींची थी, याद है आपको? ऐसा है क्या वाकई? काश मैं भी आपके साथ कल यहाँ पर आ पाता। फिर मेरे मोबाइल फोन का क्या हुआ? फोटो खींचने के बाद मैंने आपको आपका मोबाइल फोन वापस दे दिया था। अच्छा। डैड, क्या आपको कल रात के बारे में कुछ याद है? लगता है कि मैं डांस कर रहा था, तभी दर्द हो रहा है मुझे आज पूरे शरीर में। ये सब सुनकर मम कितना खुश होंगी ना। मैं तुम्हें चोको चिप्स लेके दूंगा। डैड आप बहुत समझदार हैं। मित्सी। अरे हैरी, आपका मोबाइल फोन मिल गया है। ए ब्लॉक के पार्क में था। जिनको वो मिला उनका फोन आया था। वो फव्वारे के पास हमारा इंतजार कर रही है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ मिक्सी। आप रहने दीजिए, मैं जाकर ले आऊंगी। मैं वहीं से शॉपिंग के लिए निकल जाऊंगी। आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अरे ये क्या? मुझे किसी भी तरह मित्सी के वहाँ पहुँचने से पहले पहुँचना होगा और अपना फोन लेना होगा। अरे लगता है ये वही है। हेलो, मैं आ गई। फव्वारे के पास। कौन है? मम्मी हिमावरी। क्या आप वही हैं जिन्होंने मुझे फोन किया था? ओह, तो आप ही मिसेज लोहारा हैं। यही फोन है ना? हाँ यही तो है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी आ गए? ये मिस्टर लोहारा है। हाँ। मैं अपना फोन ले लूँ क्या? हाँ, शुक्रिया आंटी। अरे बेटा बड़ा शरारती है। हाँ। वैसे बताइए, आपको मेरा फोन मिला कहाँ पर? हाँ, ये मेरे डॉगी को बेंच के नीचे पड़ा हुआ मिला था। क्या बेंच के नीचे? अरे हाँ, मैं शायद आराम कर रहा हूँ। आप ही ना हैरी, कहीं आप बेंच पे सो तो नहीं गए थे ना डैड? शिनचैन ने जो कहा, क्या वो सही है? अरे कुछ नहीं मित्सी, मजाक कर रहा है। अरे कितना प्यारा है ये। वाह। शिनचैन,
लाओ वो फोन मुझे देना जरा। अरे मिस्सी जरा सुनो मेरी बात, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इन्हें कुछ देना चाहिए? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कुछ तो देना चाहिए ना। ये क्या हो गया? अरे ये तो खराब हो गया। नुकसान हो गया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं नया फोन लेने की तो सोच ही रहा था ना मिक्सी। पर कांटेक्ट नंबर्स और वो सारी फोटोज जो इस फोन में थी सब की सब चली गई। खैर अब कर भी क्या सकते हैं। अरे हाँ, इसमें कोई बात नहीं। डैड आपके फोन में कोई गेम तो होगा ना? ये शिनचैन क्या कह रहा है? कुछ नहीं, बिना मोबाइल फोन के दिक्कत होती है ना, जल्दी लेना पड़ेगा मुझे नया फोन। बताइए आपको किस तरह का फोन पसंद है? अच्छा तो आप ये बदलकर नया फोन लेना चाहते हैं? जी हाँ। तो हम इसका डेटा दूसरे फोन के लिए निकाल लेते हैं। ये वाला शायद खराब हो गया है, इसमें कुछ बचा नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं इसे देख लेती हूँ। मैं मजबूरी में नया फोन ले रहा हूँ मित्सी, मेरी पॉकेट मनी से इसके लिए पैसे मत काटना प्लीज। अगर आप अपने फोन का ध्यान रखते तो नया फोन नहीं लेना पड़ता हैरी। इसमें शिनचैन की भी गलती है। आज शाम को 5 बजे एक्शन डायमंड का नया एपिसोड आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे कोई फर्क पड़ा है। अरे पर वो बच्चा ही तो है ना आखिर मित्सी। सुनिए सर, हमने आपका सारा डेटा कॉपी कर लिया है। वाह! अरे ये तो अच्छी बात है। मीटिंग के लिए यही गए थे। ये सब बातें छोड़ो मित्सी, मुझे तो नया फोन चाहिए बस। क्या आप सच कह रहे हैं हैरी? कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं। आपने नया फोन खरीदा है इसलिए अगले महीने आपको पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। वैसे तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो। बताओ तुम कहाँ से आए हो? कासुकाबे से। कासुकाबे? तुम वहाँ कहाँ रहते हो? अपने मॉम डैड के घर पर। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ रहते हैं? वहीं जहाँ वो रहते हैं। सर, आपको जल्दी से बार्बर के पास जाना है, कल का दिन बहुत जरूरी है ना, इसलिए। ये कौन है? पता नहीं कौन है, शायद ये बच्चा गुम हो गया है। सुनो बच्चे, तुम यहाँ पर किसके साथ आए हो? मुसाई मौसी। मुसाई? हाँ, मुसाई मौसी मेरी मौसी है। क्या क्या कह रहे हो? मुसाई? दोबारा जरूर आइएगा। हम उसे घर पहुँचा देंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अगर शिनचैन गुम हो जाता तो क्या होता, बताओ? मैं माफी चाहती हूँ डैड। शांत हो जाइए, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है। कोई बात नहीं दादाजी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने एक कंपनी के मैनेजर से बात कर ली है और वो मुसाई को नौकरी दे देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं, मुसाई सीधा नौकरी पे जा सकती है। लेकिन वो ओह, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुप रहो। ठीक है डैड, मैं अपने साथ कंपनी के इंटरव्यू लेटर्स लेकर आई हूँ। मुसाई, तुम इन्हें पहले अच्छे से देख लो और समझ लो कि तुम्हें कहाँ नौकरी करनी है, इनकी कंपनी में या फिर इनकी कंपनी में। फिर से नहीं, समझते क्यों नहीं? मैं आप सबको पहले ही कह चुकी हूँ। लेकिन ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। आप कुछ भी नहीं हो सकता, कोई बहाना नहीं चलेगा। पर सुनिए तो। मुसाई, कम से कम इस बार तो मेरी बात को मान लो। कल इसे इंटरव्यू पे भेज दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हिसाब से तो तुम्हें यही नौकरी करनी चाहिए। अब जब सब लोग इतना कह रहे हैं मुसाई, तो तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए जॉब क्यों नहीं कर लेती हो? मन ना लगे तो मेरे पास वापस आ जाना। कैसे समझाऊं इन लोगों को? सारे तरीके अपना के देख लिए पर कुछ नहीं हुआ। क्या करूँ मैं? ये काम तुम्हें जरूर पसंद आएगा और ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम ये जॉब न छोड़ना चाहो। हाँ, देखो आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता है। हाँ डैड, जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। नाना नानी के घर। हाँ, हम अभी वही हैं। अब तक आपने देखा कि हम नाना नानी के घर गए, फिर मुसाई मौसी मुझे घुमाने लेकर गई। वहाँ मुझे मिले उनके पुराने दोस्त, फिर मैं खो गया और मुसाई मौसी को नाना जी से बहुत डांट पड़ी। और आपको पता है, मुसाई मौसी अब तक भी ये नहीं समझ पा रही कि वो कौन सी कंपनी में काम करे। नाना नानी के घर। मॉम, ये बहुत टाइट है, ये ड्रेस मुझे नहीं पहननी। ये आप मुझे क्यों पहना रही हैं? मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ, इतना तैयार क्यों कर रही हैं? कोई बात नहीं, इंटरव्यू के समय इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। मुसाई मौसी आज आप बिल्कुल अलग लग रही है। तुम चुप रहो शिनचैन। ये लो, बस हो गया। और तुम मुसाई को अपने साथ ले जाओ। ठीक है।
शिनचैन, शिनचैन एक बात सुनो, क्या तुम मेरा एक काम करोगे, मेरी मदद करोगे? पर आपकी मदद करके मेरा क्या फायदा? मुझे पता था तुम मुझसे ऐसा ही कुछ पूछोगे। ये देखो तुम्हारे लिए क्या है। अरे वाह, ये तो एक्शन कैमरा के गोल वाले कार्ड्स हैं। मेरे रहते आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छे शिनचैन, अब इस साइन को अच्छी तरह याद रखना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो फिर तुम ही कोई साइन बता दो। हमें कोई ऐसा साइन बनाना चाहिए जिसकी हम दोनों को अच्छे से समझ में आए। ऐसा क्या साइन हो सकता है? ये वाला साइन कैसा रहेगा? ये बहुत अजीब है शिनचैन। मुसाई, क्या कर रही हो? देर हो जाएगी। आ रही हूँ दीदी। दीदी, मुझे वहाँ अकेले जाने में डर लग रहा है। क्या आप लोग भी वहाँ आ जाएंगे? ठीक है, मैं भी वहाँ आ जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, इंटरव्यू अच्छा जाएगा। आपका शुक्रिया दीदी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग वहाँ जा क्यों रहे हैं मिक्सी। देखिए, हम लोगों के वहाँ जाने से मुसाई का हौसला बढ़ेगा। माम, मुझे अपना चश्मा थोड़ा अजीब सा लग रहा है। शिनचैन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। तो मैनेजर साहब, ये आपके सामने बैठी है मुसाई, और ये है इनकी बड़ी बहन मसाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं तो। मुसाई, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। आप ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? ठीक हूँ, पर मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। ये तुम क्या कह रही हो? मजाक करना तो इसकी आदत है। अरे लंच का ऑर्डर ही दे देते हैं मिक्सी। हाँ, आपने ठीक कहा। लंच करने के लिए 4000 रुपए, इतना महंगा। क्या बात कर रही हो तुम? हम बात कर सकते हैं ना? हाँ। चलें क्या हम लोग भी? थोड़ी देर रुक जाइए। आपको इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने ठीक कहा ना? अभी आप फोटोग्राफी कर रही हैं और फोटोग्राफर हैं। हाँ। इस जॉब को करने के लिए आपको इसी शहर में रहना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पहले से पता होगी। पता है ना? हाँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बाकी फॉर्मेलिटीज मुझे हम जल्दी फोटोग्राफी से पूरी कर प्यार लेंगे, है, ठीक पर है? ये जॉब भी बुरी नहीं है।